एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक साथ ही बात करेंगे, बिल्कुल सेम सा मैकेनिज्म होता है और सेम तरीके से रिएक्शन होती है। तो बच्चे पहले हम बात कर रहे हैं एल्काइलेशन। मीन्स एल्काइलेशन का मतलब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, introduction of alkyl group in benzene is known as alkylation, and acylation का मतलब क्या हो गया, introduction of RCO group। इट्स मीन दैट बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स टेक्स प्लेस जब आप क्या करते हो, एसाइलेशन करते हो किसका, बेंजीन का, विद द हेल्प ऑफ एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। तो वहाँ पे आप बेंजीन में इंट्रोड्यूस करते हो RCO ग्रुप या फिर COR ग्रुप, और यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करते हो एनी एल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। तो लेट वी टॉक अबाउट द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने बेंजीन लिया है, बेंजीन की रिएक्शन हमने करवा दी किसी भी एल्काइल हैलाइड से, फॉर एग्जांपल CH3X, C2H5X, C3H7। सिमिलरली यहाँ पे मैं बोल सकती थी RX, यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप आप यहाँ पर ले सकते हो, CH3, C2H5, C3H7, any alkyl group. In the presence of halogen carrier AlCl3, you can take FeCl3, you can take FeBr3, अगर यहाँ पे आप CH3Br ले रहे हैं, ठीक है। वेरियस टाइप के हेलोजन कैरियर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप ये रिएक्शन कैरिड आउट करवाते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, बेंजीन रिंग के ऊपर R ग्रुप में यहाँ से चल रही हूँ, मतलब मैं RX लेकर चल रही हूँ, तो बेंजीन के ऊपर क्या हो जाता है बेटा, R ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। सो बहुत सिंपल रिएक्शन है, हमने कहा किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एनी एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, जिसका काम है क्या करना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, उसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या बन जाती है, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन या एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। मैकेनिज्म अगेन, अगर मैं इसी रिएक्शन को CH3Cl यहाँ पर लेके चलती तो मुझे प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिल जाता है, बेंजीन के ऊपर CH3। अगर मैं यहाँ पर C2H5 लेकर चलती तो यहाँ पर क्या आ जाता है, C2H5 एंड सो ऑन, जो भी मैं लेकर चलती अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर मेरा बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाता। मैकेनिज्म की बात करें, अगेन बहुत सिंपल, यहाँ पर हमने कहा मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप हमारा वही है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बार बार मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो CH3Cl, अगर मैं इसकी रिएक्शन AlCl3 से करवाती हूँ तो डेफिनेटली ये क्या करता है, यहाँ पर जनरेट हो जाता है AlCl4 नेगेटिव एंड CH3 पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर RCl लेकर चलती तो यहाँ पर R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या, वही बेंजीन रिंग का अटैक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अटैक किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे कहीं से भी करवा दीजिए, अटैक हुआ और बेसिकली यहाँ पर फॉर्मेशन हुई कार्बोकेटाइन, क्योंकि मैंने यहाँ किया है तो डेफिनेटली चलो मैं यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना देती हूँ, यहाँ पर हम CH3 लगा देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। क्यों, क्योंकि दिस टाइम मैंने बॉन्ड इधर लगाया था, तो या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे R लगा दीजिए, इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन बना दीजिए। ये स्टेप स्लो होता है, क्यों, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिसिटी लूज कर देती है। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करिए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आइए, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एंड सो ऑन। फाइनली इन द थर्ड स्टेप यहाँ पर जो हमारे पास है HNCH3, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, और इसकी रिएक्शन जब आप AlCl4 नेगेटिव से करवाएंगे तो ये जो AlCl4 का Cl है वो इस H पे अटैक करेगा, जिसके कारण ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और हमें मिल जाएगी दैट इज सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, यानी कि मिथाइल बेंजीन, और साथ में निकल जाएगा AlCl3 रीजनरेटेड और साथ में HCl। तो इस तरीके से दिस इज द वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, और बिल्कुल आप ये बोल सकते हो बेसिक रिएक्शन है बेंजीन की, ठीक है। देखिए एक रिएक्शन और हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, बेंजीन लिया और बेंजीन की रिएक्शन मैंने करवा दी CH3 CH2 CH2Cl, यानी कि प्रोपाइल क्लोराइड से, या यू कैन से N प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हेलोजन कैरियर। तो आप कहेंगे बच्चे कि यहाँ पर देखिए बेसिकली कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और एक्सपेक्टेड क्या होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, CH2
CH2CH3, क्योंकि यहीं से जनरेट होगा, इसी का अटैक होगा, है ना। बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अटैक होगा यहाँ से। बट देखिए, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, यानी कि एक प्रकार से ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है वो है तो कार्बोकेटाइन ही। मीन जब ये Cl इसको साथ अपने साथ ले जाएगा तो हमारे पास बनेगा ये CH3CH2 पॉजिटिव। और अगर आप ध्यान देंगे, ये है हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर मैं ये वाला जो H है, दैट इज दिस वन, अगर मैं इस H को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, यानी कि 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, चेक करिए, CH3CH यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और CH3, तो ये मुझे मिल रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है या 1 डिग्री, तो आप बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। इट्स मीन दैट 2 डिग्री बनना चाहिए। डेफिनेटली इस रिएक्शन में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही बनेगा। इट्स मीन दैट इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये बनने की बजाय जो अब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अटैक होगा ना, ये वाला यहाँ पे CH3CH पॉजिटिव CH3, तो यहाँ से अटैचमेंट होगी और फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा CH3CH3 इट्स मीन दैट 1 2 3 अगर हम नाम दें 2 फिनाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 फिनाइल प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी, या आप इसको बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होगी इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में बन रहा है कार्बोकेटाइन, और अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो डेफिनेटली मुझे क्या चेक करनी है, वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर कहीं पर हो, किस चीज़ की, रीअरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर कहीं पर हो, तो हमेशा रीअरेंज प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर इस तरीके से ऐसे नहीं कि आंखें बंद किया और हमने कहा कि भाई ये जनरेट हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और ये अटैच हो जाएगा। ऑलवेज अगर हमारे पास 1 डिग्री है कार्बोकेटाइन, अगर वो 2 डिग्री में जाता है तो ऑलवेज चेंज इट। अगर 1 डिग्री 3 डिग्री में जाता है तो ऑलवेज चेंज इट। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री में जाता है तो ऑलवेज चेंज इट। इसका मतलब ये कन्वर्जन नेसेसरी होते हैं अगर आपको मेजर प्रोडक्ट चाहिए, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा हो तो, ठीक है। इस तरीके से इस बात पर भी ध्यान रखना है। नाउ लेट वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, सबका वही रहेगा, ठीक है। लेट वी टॉक अबाउट एसाइलेशन। और एसाइलेशन जब हम करवाएंगे तो हमने कहा कि किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। एसाइलेशन में किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, क्योंकि हम एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन रिंग में। तो डेफिनेटली अगेन हमने यहाँ पर क्या लिया, बेंजीन लिया, और बेंजीन की रिएक्शन हमने करवा दी एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड से, जो कि एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड इसको आप बोल सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड या सिंपल एसाइल क्लोराइड। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देखिए सेम यही होगा, ये अपने साथ ले जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCH3, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोन। ये R ग्रुप जैसे भी आप चेंज करेंगे मीन्स RC+OCl, डेफिनेटली हमेशा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट का कोई इश्यू नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा यही वाला पार्ट कार्बन क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, जिसके कारण हमें फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, जिस भी तरीके से हम करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ एसिटाइल क्लोराइड यू कैन टेक एसिटिक एनहाइड्राइड एज वेल। अगर आप इसकी जगह एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, ठीक है ना, यू कैन टेक एसिटिक एनहाइड्राइड एज वेल, ठीक है। तो जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ऑब्वियस हर जगह एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है, आप उसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, यानी कि बनेगा तो यहाँ से वही C+OCH3, यहाँ पर C2H5 लेते तो ये C2H5 हो जाता, C3H7 लेते तो C3H7 हो जाता, प्लस यहाँ पे क्या निकल गया, CH3
C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और फाइनली ये जो है एसिडिक कंडीशंस में जाकर क्या करेगा, यहाँ पर एसिड बना लेगा, यानी कि 1 मोल हमें एसिटिक एसिड ऑब्टेन होगा और 1 मोल हमें क्या ऑब्टेन होगा, एसीटोफिनोन ऑब्टेन होगा। ठीक है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने पहली रिएक्शन का किया था। देयर इज नो डिफरेंस इन द मैकेनिज्म। अगेन अगर आप यही रिएक्शन यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवा रहे हो, बेंजीन लिया, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, बेंजोइल क्लोराइड। डेफिनेटली फिर से यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, और देखिए होगा क्या, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और कहीं से भी इंट्रोड्यूस करवा लीजिए किसी भी कार्बन पर, और हमें क्या ऑब्टेन होगा, बेंजोफिनोन इज ऑब्टेन, बेंजोफिनोन इज ऑब्टेन, प्लस HCl यहाँ से निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से देखिए यहाँ से जो H निकला ना, यहाँ से जो H निकला वो यहाँ पर चला गया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं किया, सॉरी, यहाँ से जो H निकला है वो यहाँ पर चला गया, क्योंकि हमने क्या किया है, H हटाया, उसकी जगह CH3CO ग्रुप लगाया है। तो 1 मोल एसिड और 1 मोल हमें क्या ऑब्टेन होगा, COCH, बेंजीन के ऊपर COCH3, यहाँ से बेंजोफिनोन, यहाँ से एसिटोफिनोन, आप अपनी मर्जी से कोई भी R ग्रुप बदल सकते हैं। मैकेनिज्म अगेन विल रिमेन सेम, कार्बोकेटाइन बनेगा, अटैक होगा, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एसाइलेशन रिएक्शन या एसिटाइलेशन रिएक्शन कैरिड आउट कर सकते हो, और डिफरेंट टाइप से सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसमें हमने मेनली 4-5 रिएक्शन करी है। पहली रिएक्शन हमने करी है हैलोजिनेशन, पहली रिएक्शन हमने करी है हैलोजिनेशन, जिसमें हमने हैलोजन से सब्स्टिट्यूट यानी कि हैलोबेंजीन बनाए हैं। फिर हमने बात करी यू कैन डू नाइट्रेशन, जहाँ पर हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया है। फिर हमने किया सल्फोनेशन, जहाँ पर हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया है। फिर हमने किया एल्काइलेशन, जहाँ पर हमने क्या बनाया है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी कि एल्काइल बेंजीन। एंड फाइनली हमने की है एसाइलेशन, जिसमें हमने कीटोन्स की फॉर्मेशन की है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये बिल्कुल बेसिक रिएक्शंस होती हैं बेंजीन की, और अब अगर आप 11th में कर लेते हो तो बार बार ये यूज आपको होती रहेंगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन। तो बने रहिए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे बच्चों।